हेलो दोस्तों, आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी में बताया गया है कि दया और सही मार्गदर्शन से सबसे अंधेरे हृदय भी उजागर हो सकते हैं। चलो ज़्यादा देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में लोग शांति से रहते थे, लेकिन एक दिन एक दुष्ट चुड़ैल गांव में आ गई। उसने गांव में अंधकार और अशांति फैला दी। उस चुड़ैल के आने से फसलें सूखने लग गई और पानी का जो भी साधन था वह पूरी तरह से सूखने लग गए। गांव वाले बहुत सारे परेशान हो चुके थे। अब वह करे तो करे क्या। तब उन्हें एक उपाय आता है। अब गांव वाले कृष्ण भगवान के पास जाते हैं। गांव वाले कृष्ण भगवान के पास पहुंचते हैं और उनसे मदद के लिए कहते हैं। तब एक बूढ़ी अम्मा आगे आती है और बूढ़ी अम्मा कृष्ण भगवान को जो गांव में हुआ सब कुछ बताती है कि कैसे एक चुड़ैल उस गांव में आई और उस चुड़ैल ने वहां की शांति को पूरी तरह से अशांति कर दिया और वहां अब फसल भी नहीं उग पा रही है और पानी का पूरा साधन सूखने लग गए हैं। तो जैसे ही कृष्ण भगवान को इस बारे में पता लगता है, तब वैसे ही वो अपने दिव्य शक्ति का प्रयोग करने का निश्चय करते हैं। वो अपने दिव्य शक्ति का प्रयोग करने के लिए उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल ने भगवान कृष्ण को देखते ही उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अपनी शांति और दिव्यता से चुड़ैल को प्रभावित किया। चुड़ैल ने अपनी अंधकारमयी शक्तियों से कृष्ण को हराने की कोशिश की। चुड़ैल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। चुड़ैल के पास जितनी शक्ति थी, चुड़ैल ने वह शक्ति पूरी तरह से झोंक दिया, लेकिन कृष्ण भगवान को कुछ भी नहीं हुआ। कृष्ण भगवान ने अपने दिव्य तेज से हर बाधा को पार कर दिया। जब चुड़ैल ने देखा कि उसके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं, तो उसने भगवान कृष्ण से सीधे सवाल किया, तुम्हारे जैसे शक्तिशाली देवता को मेरी परवाह क्यों है? अब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं किसी को भी तुच्छ नहीं मानता। तुमने इन निर्दोष लोगों को कष्ट पहुंचाया है और मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी शांति को वापस लाऊं और उनके चेहरे पर खुशी मुस्कान वो फिर से वापस लाऊं। भगवान कृष्ण ने चुड़ैल से यह भी कहा कि अगर उसे अपने पापों का पश्चाताप करना है तो वह गांव वालों की मदद करें, गांव वालों की फसलों को फिर से हरा भरा कर दें और वहाँ पानी फिर से लाएं। तो चुड़ैल यह बातें गौर से सुन रही थी और उसे सब कुछ समझ भी आ चुका था। उसकी मोक्ष की राह यही थी। तो चुड़ैल ने वैसे ही किया। अब गाँव वालों की खुशी पहले ही जैसी हो चुकी थी। वहाँ जो फसलें थीं वो नष्ट होने से भी बच चुकी थी और जो पानी का जो साधन था वो फिर से वापस आ चुका था। भगवान कृष्ण की दया और न्याय ने न केवल गांव को फिर से खुशहाल बना दिया, बल्कि खोई हुई आत्मा को भी पुनः स्थापित कर दिया। वह चुड़ैल धीरे धीरे अब दयालु आत्मा बन गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दया और सही मार्गदर्शन से सबसे अंधेरे हृदय भी उजागर हो सकते हैं। अगर हम दया और सही मार्गदर्शन पे चलें तो अंधेरे हृदय में भी हम उजाला कर सकते हैं।